कहीं न कहीं ये बातें उनको हम ये बताते कि एग्ज़िस्टिंग आइडिया ये है। और जो उनसे उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सो जो लोग बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अ, जिनको सॉल्यूशन बहुत जल्दी चाहिए होता है, वो लोग क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं, वो रैंडमली नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये प्रोसीजर है, इसके हिसाब से जाते हैं तो काम जल्दी होगा। सो समवेयर दैट इज़ डिस्करेजिंग द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स और अमंग द पीपल। तो फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि रैंडम थॉट आते हैं, जिन बच्चों को हम बोलते हैं ना कभी-कभी कि आप बेवकूफ हो क्या? आपने ऐसे कैसे सोच लिया? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? ये क्या तरीका है? वो क्या तरीका है? So see, they are thinking differently, so they are creative. That may be harmful. हो सकता है वो गलत हो, सही या गलत एक अलग बात है, बट क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव एक अलग बात है। तो आप देखोगे कि कुछ स्टूडेंट्स कॉपी करने के अलग-अलग तरीके ढूँढ के निकालते हैं कि किस तरह से कॉपी किया जाए एग्ज़ाम में, किस तरह से मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या अलग-अलग ट्रिक्स किए जाए। तो ये कहीं न कहीं ये भी क्रिएटिव माइंड है, वो गलत दिशा में जा रहा है, बट वो भी एक क्रिएटिव माइंड है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। वो सोच सकते हैं कि रूटीन स्टडी करने से बेहतर क्या है। देन एलॉबरेशन है। ये जो होता है कि एबिलिटी टू डेवलप एंड एक्सपैंड आइडिया एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड अंडरस्टैंड। डिटेल्स। जैसे अगर हम ऊपर के एग्जांपल्स में देखें, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपांड किया है, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं है, उसके लिए कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने लोगों को बिठाना है, वहाँ पर कौन-सा मटेरियल लगाना है जिससे ये बाइक होल्ड कर पाए उस वेट को। तो इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश एफर्ट्स किए, तो ये आइडिया को एक्चुअल में लाने के लिए सारा मटेरियल ढूँढना, उसको उस शेप में काटना, इसमें अवेलेबल कर देना, ये सब इसमें क्रिएटिविटी के फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। और रिस्क टेकिंग भी होती है, जैसे अगर हम कुछ नया करना है, क्योंकि नया करना है तो हमें पता नहीं होता है उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। So when we do something new, so we'll have to have that courage to go with that idea only. जैसे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे नए आइडिया, जैसे कोई पहला बल्ब आया था, तो बल्ब जब पहला एक्चुअल स्टेबल बल्ब आने से पहले बहुत बार वो अनसक्सेसफुल हुआ, वो फेल्योर हुआ, और बहुत सारे अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद कहीं जाकर उन्होंने एक सक्सेसफुल बल्ब बनाया कि जो स्टेबल रह सकता है। सो रिस्क अगर वो नहीं लेंगे तो क्रिएटिवली कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्रिएटिविटी में रिस्क होती है क्योंकि वो जो हमारे रूटीन रास्ते हैं उनसे अलग होता है। तो उसके परिणामों की पता नहीं होता। अगर आप परिणाम से जानना चाहते हो तो आप एक जैसे कि 2 रास्ते एक जगह पे जाने के लिए, एक जो पेव्ड रास्ता है, जो तैयार रास्ता है, उस रास्ते से हम जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाते हैं। बट मान लीजिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपना अलग रास्ता बनाएँगे, खेतों से यहाँ से पहाड़ों से जाके होके गुज़र के जाएँगे, तो उसमें रिस्क भी है, बट उसमें क्रिएटिविटी भी है। सो क्योंकि नया होता है तो हमें पता नहीं होता है, इसलिए ये रिस्क होती है। तो ये फैक्टर है। इफ यू वांट टू डू द रिसर्च इन एजुकेशन और रिसर्च इन एनी फील्ड, इवन इन साइकोलॉजी, सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ द रिसर्च, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग। सो इन्हें हमें टारगेट करना चाहिए, इन्हें हमें फोकस करना चाहिए, देन ओनली वी विल एबल टू डेवलप और मेजर द क्रिएटिविटी। मस्त है bro। जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनमें अगर हम देखें तो ये फैक्टर्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स। अब अगर आप देखोगे तो इस एग्जांपल में फिर से आ जाए तो ये सारे लोग हैं, इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम देखा है। जैसे यहाँ पर देखा है, इनको शावर में नहाना है बट इनके पास शावर नहीं है, तो ये सेंसिटिव है। इनको ऐसे नहीं कि चलो बाल्टी से पानी ले लिए नहा लिए, ऐसे नहीं। उनको चाहिए कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, मुझे शावर से ही नहाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो इस हिसाब से इन्होंने अपने तरीके से शावर बनाया। सो दे आर सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स एंड दे ओनली कैन फाइंड आउट द वेरियस प्रॉब्लम। अगर टीचर्स को लगता है कि मैं अपने क्लास में क्रिएटिविटी लाऊं, तो पहले उन्हें ये प्रॉब्लम सेंस करना होगा। दे विल हैव टू फील दैट यस द प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट एंड स्टूडेंट्स आर नॉन क्रिएटिव और दे आर नॉट एनकरेज टू बी क्रिएटिव। तो जब टीचर ये महसूस करेंगे तभी टीचर क्लास में से क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करेगा। अगर उनको लगता है नहीं यही ठीक है, सो दे विल नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजी। क्रिएटिव होने के लिए उस एरिया में, उस फील्ड में नॉलेज होने की भी जरूरत होती है। जैसे अगर हम देखें एग्जांपल्स में, अब ये फोटोग्राफी के लिए क्रिएटिविटी एंगल, अलग से एंगल क्रिएट कर रहे हैं,
तो उन्हें पता है कि मोबाइल को किस तरह से पकड़ा जाए, वीडियो का साइज क्या रहना चाहिए और क्या बनाना है, कंटेंट कैसा है। तो ये क्रिएटिविटी का नॉलेज उनके पास है। अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं कि मोबाइल चलाना ही कैसा है, तो वो दे मे नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव। सो जिस जिस फील्ड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उस फील्ड में का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर नया काम करने की कोशिश करता है तो उसको रास्ते में बहुत सारे रोडे आते हैं, बहुत सारे इश्यूज किए जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं। मान लीजिए, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन अ स्कूल, तो अदर टीचर है, उनको लगता है कि ये एग्जिस्टिंग से कुछ अलग है और इसका थोड़ा मे बी दे मे बी जेलस, और दे मे बी स्टार्ट प्लेइंग देयर वर्क पॉलिटिक्स, एंड दे मे बी क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स इन योर पाथ कि इनको ये करने नहीं देना है, क्योंकि ये अलग है और हमसे अच्छा है, तो इनका नाम ज्यादा हो जाए। सो दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारे अंदर से ये मोटिवेशन स्ट्रांग होती है, जो क्रिएटिव होती है, कि नहीं, आप जितना प्रॉब्लम क्रिएट करो, आई विल डू दिस थिंग। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो हो तो ही हम कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर डेवलपिंग, वी एम टू डेवलप द क्रिएटिविटी, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को हम सेंसिटिव बनाए प्रॉब्लम्स के लिए, उन्हें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज दे। जैसे अगर हमें कोई लगता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, अलग कर रहा है, तो उसके लिए ड्राइंग के अलग से कुछ अगर क्लासेस प्रोवाइड कर पाए, या उसको नॉलेज दे पाए, फैमिली को बता पाए कि आप इनको ड्राइंग का है तो इन्हें स्पेसिफिक नॉलेज दिया जाए। और फिर उनके सामने एक चैलेंज होगा कि अगर आप ड्राइंग में हो या स्पोर्ट में हो, तो अगर आप अलग कर रहे हो, क्रिएटिवली कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं स्टडी पर भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये होकर भी आपको यही करना होगा। तो स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप क्रिएटिविटी छोड़ नहीं सकते। तो ये इन फैक्टर पे हमें एज अ रिसर्चर फोकस करना होगा, अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है, जैसे हम जानते हैं मॉडर्न आर्ट जो होता है, मॉडर्न आर्ट में हम देखते हैं कि हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, कि हमें लगता है यार कि ये क्या सिंपल सी चीज बनाई, इसको क्या मॉडर्न आर्ट। तो बट दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। तो क्रिएटिविटी कहीं पे भी सुपीरियर या ऐसे नहीं दिखाता कि ये अच्छी चीज है। हो सकता है क्रिएटिविटी की वजह से कोई बुरी चीज हो, कोई मे बी बदतर चीज हो, बट अगर वो नहीं है तो क्रिएटिव की भाषा में उसे क्रिएटिव ही कहेंगे। है ना? हमने कुछ एलिमेंट बताए बच्चों के लिए, आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो अगर वो अच्छा बुरा में नहीं होता, क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी, इट्स अ न्यू थिंग, दैट्स इट। और गुड बैड भी वो एक अलग एस्पेक्ट है। लीगल इलीगल ये अलग एस्पेक्ट है। और बेहतर और बदतर ये भी एक अलग एस्पेक्ट है। बट क्रिएटिविटी एब्सोल्यूट में देखा जाए तो जो भी अलग होता है उसको हम क्रिएटिव कहते हैं। सो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में जैसे हम अगर ले लिया जाए तो जैसे म्यूजिशियन होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, अपने तरीके से क्रिएटिवली इस तरह से गाते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से का म्यूजिक कॉम्पोजिशन होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। मूवी उसकी स्टोरीज होती है, अलग की स्टोरी आती है। अपने तरीके से एक्टिंग के अलग एक परिभाषा वो बनाते हैं। तो ये सब आर्ट का जो होता है वो फुल ऑफ क्रिएटिविटी है, क्योंकि उन्हें किसी का कॉपी करना नहीं होता, या कॉपी वो कर भी नहीं सकते। साइंटिफिक क्रिएटिविटी में जितने सारे नए इन्वेंशन आए हैं, मान लीजिए पहला जो व्हील आया है वहां से लेकर तो अब तक का जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स लेकर सारे साइंटिफिक क्रिएटिविटी में आते हैं। टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिविटी जितने भी डिवाइसेस हैं, इसमें अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। जैसे पहले अगर आप देखो तो पुराने टीवी होते थे, उसमें हमें जाकर टीवी के पास जाकर बटन चेंज करना पड़ता, चैनल चेंज करना होता था। तो फिर किसी को लगा कि ये प्रॉब्लम है, हम हर बार उठ कर क्यों जाए चैनल, तो दूर से कह सकते, तो रिमोट कंट्रोल आ गया। फिर किसी को लगा कि नहीं, रिमोट कंट्रोल के बटन भी हम कुछ दबाए थे, हम बताएंगे बोलेंगे तो हो जाएगा, तो हम यहाँ से बोलते हैं अलेक्सा चेंज द चैनल, तो अलेक्सा चैनल चेंज कर देते। सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिविटी हु सेंस द इशू। सोशल क्रिएटिविटी में अलग अलग तरीके से जितने भी रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्मर्स, वो अलग अलग तरीके से समाज में क्रिएटिवली कुछ पहली बार नया बनाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग जो भी जैसे कास्ट सिस्टम है, रिलीजन सिस्टम है, बिलीफ्स है, इसमें कोई नया रिचुअल्स आने की या रिचुअल्स को ना मानने की एक अलग तरीके की एक जो क्रिएटिविटी, वो भी क्रिएटिविटी, क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग से कुछ अलग किया है। कोई कहता है कि हम इस तरह से नहीं शादी करेंगे, उस तरह से शादी करेंगे, अलग करेंगे। कोई कोई हिमालय में जाते ट्रेकिंग करके वहां शादी बनाता है, कोई किसी अलग तरीके से
किसी सोशल कॉज के लिए जाकर वहाँ कुछ सेलिब्रेट, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो ये अलग अलग तरीके सोशल क्रिएटिविटी। तो इफ एज अ रिसर्चर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू डेवलप द क्रिएटिविटी, तो यू विल हैव टू थिंक कि कौन सी क्रिएटिविटी आपको डेवलप करनी है, कौन से वेरिएबल्स पे आपको आपको काम करना है। क्योंकि हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग होगी, आर्टिस्टिक के लिए अलग होगी, साइंटिफिक के लिए अलग होगी, एंड टेक्नोलॉजीज के लिए अलग। आजकल जिस क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी जो है, हम कहेंगे कि जो मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट है या जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो भारतीय लोग हैं, उन जो उद्योजक है, भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको अब आमंत्रित किया जाता है कि आप अपने अलग तरीके के अगर कुछ ला रहे हो तो आप आइए। जैसे कि पहले कैश ट्रांजैक्शन होता था, फिर किसी को लगा कि कैश क्यों कैरी किए, तो फिर उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो गया, फिर ऑनलाइन पेमेंट में फिर यूपीआई का सिस्टम आ गया है। तो ये सारे क्रिएटिविटी ही है। ये क्रिएटिविटी के लिए कोई आर्ट होना जरूरी नहीं है, कोई दिखने वाली चीज होना जरूरी नहीं है। जो भी नया तरीका आता है, फिर क्यूआर कोड स्कैनिंग का आ गया, फिर सिर्फ स्कैन भी नहीं करना है, सिर्फ वो अपने आप वाईफाई से हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके, ये सारे क्रिएटिव पर्सनल क्रिएटिविटी होती है, जो सेल्फ जो जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग होती है, फोटोग्राफी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट क्रिएटिविटी आती ही है। कल्चरल क्रिएटिव होती है, जिसमें अ, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके से नए ट्रेडिशन बनाए जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले से धीरे धीरे अब हम कहते हैं कि अब पहले जैसे नहीं रहा। जैसे शादी का माहौल था, पहले 3 दिनों तक 4 दिनों तक चलता था, फिर एक दिन में आ गया, फिर 4 घंटे पे आ गया। तो ये अलग अलग तरीके से जो इवोल्यूशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। तो हमें ये सोचना होगा कि व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग इन अ रिसर्च इन अ क्रिएटिविटी, तो इसमें से कौन सा एस्पेक्ट हमें कवर करना है, किस वेरिएबल पर हमें काम करना है। क्रिएटिविटी एक ग्रुप ऑफ एबिलिटीज है। क्रिएटिविटी एक सिंगल चीज नहीं है। अगर हम इसको प्रोत्साहन देना है, इफ यू वांट टू प्रमोट द क्रिएटिविटी, वी शुड डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जरूरी है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम क्या है। और जब हमें ये पता चलता है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस आर नॉट यूजफुल, एग्जिस्टिंग थिंग्स आर नॉट यूजफुल, देन वी स्टार्ट टू डू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड बाय दैट वी सॉल्व द प्रॉब्लम। फिलहाल मतलब सो इनोवेशन इसलिए आती है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो टूल्स है वो काम नहीं कर रहे होते। सो इन आवर रिसर्च, व्हाई वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग उस रिसर्च में, मान लीजिए वी वांट टू डेवलप अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द मैथमेटिक्स अचीवमेंट। सो हमें ये लगता है कि एग्जिस्टिंग जो बीटेक का कोर्स ना टीचिंग सुबह से पेडागोजी है, दैट इज नॉट उनका यूजफुल, थोड़ा तो सा हम कुछ नया बिजी है। करते हैं। तो दैट इज आज क्रिएटिव ऑफिस में थिंकिंग, बैठे दैट इज बैठे अ उन्होंने रिसर्च itself. So all the उन्होंने research मैसेज नहीं किया। in nature itself is the संस्कृत का creative, सबसे बड़ी because you want to create something new अच्छा that is किया, not इतना सही existing. भी आपको। अगर वो पहले से है तो हम तो वो करेंगे ही नहीं। So that's why we too, as a दर्शन researcher, को we all are the creative person. In fact, I think everyone is creative. just बात ये है कि किसी को प्रोत्साहन मिलता है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। बट यस, वो एज अ ये बोल रहे रिसर्चर थे हमारे पीएचडी का जो रिसर्च है वो क्रिएटिव ही होता है, वो भी क्रिएटिव होता है। कौन। हाँ हाँ क्रिएटिविटी का हम एक हाँ। कोरिलेशन और लर्निंग हाँ स्टाइल से भी हमको भी अटैच इससे कर पता चला सकते हैं। कुछ इफ यू दिन से पता वांट टू चला कि प्रमोट आपका द ही है। क्रिएटिव थिंकिंग इन अ मैं पूछा था क्लासरूम, उससे। as we know there are different kind of learning style, like visual learner, auditory learner, and kinesthetic learner. हाँ So we can arrange different programs to develop तुम ऐसे different kind ऐसे of ही बोल रही हो जाके कमेंट में से कि हमने आज आके विकी सिंह से क्रिएटिव पूछा तो थिंकिंग उन्होंने इन यही बोला डिफरेंट कि काइंड ऑफ उन्होंने लर्निंग तो बोला स्टाइल। कि ऐसा अगर करो मान लीजिए कोई लेकिन मैं ऐसा ड्राइंग कर रहा हूँ। स्केचिंग में तो बाकी जो अगर तकलीफ हो विजुअल लर्नर है उनके लिए हम ड्राइंग पूरी पूरी स्केचिंग पूरी के एकदम क्लियर ज्यादा बताइए ऐसे अपॉर्चुनिटी से दे हमको सकते वो हैं। मिल जाए कोई रिस्पॉन्स। ऑडिटरी लर्नर्स है, उनको म्यूजिक और साउंड जो साउंड भी से रिलेटेड जो है जो उसमें ज्यादा इंगेजमेंट में प्रोत्साहन दे भेजा वो सकते हैं। चलेंगे बाकी जिसको और जो चलना नहीं चाहिए हम लेके काइनेस्थेटिक है, जाएंगे। जो एक्शन करके जो ज्यादा टीचर सीखते हैं, देगा उनके उनके लिए हम साथ रोल में प्ले बच्चों कर को सकते हैं। करेंगे। या फिर उनको बेस्ट फ्रॉम वेस्ट जैसे कुछ प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, ताकि उनकी क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। वो नहीं जा रही है ना So when we सादिया। are thinking about developing the program, सादिया नहीं if जा you are रही है। developing a program or someone is developing a program, in that program also try to consider this factor of learning style, because learning style is different uh, for almost everyone.
Of course, yes, there is a combination of learning style in बच्चे each उसके लिए person, चलिए but आगे। a particular learning style is dominant in मंतशा, one बेटा person. इधर आना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोग्राम जो अगर हम डेवलप करते हैं तो उसमें ये बेटा भी ऐसे हमें है फर्स्ट क्लास मैगी ये होती है जो सेक्शन ए थेरी में है और सेक्शन बी लर्निंग में स्टाइल की, नाश्ते ये में हमें होती है। तो मैं फर्स्ट इनकॉर्पोरेट क्लास करनी नहीं है. दूंगा, मैं थर्ड क्लास दूंगा। थर्ड क्लास जो है In a आपकी new kind of सेक्शन और research वो area, एग्जाम है, I am तो not दोनों aware वहाँ whether your एग्जाम है, research topics are उनकी finalized जगह or पे not. मैं आऊँगा। But if it is not, हाँ then we can कंबाइन दे think दूँ, about how कंबाइन to दे दूँगा, develop the creativity या by एक ही ले using the लूँगा, सेक्शन ए technology. ले लूँगा। सेक्शन बी वाले बच्चे अगर आए, ये Nowadays बहुत there यहाँ are बवाल lots of होता है। things. दोनों बच्चों के तरीके अच्छे के लिए से है. सोचो तो यहाँ पे ये If you बता think दिया जाता about है, ये technology, तो दोनों क्लास टेक्नोलॉजी को ने मिला हमारी के साथ में क्रिएटिविटी पढ़ाना भी चाह कम रहे हैं। कर दी दूसरे है. वाले जो टीचर अगर जो वी है वो वांट टू, पढ़ाना चाहते हैं पहले उसको हम ज्ञान हाथ से मौका नहीं लिखते देते, थे, ऐसा फिर बोला बाद में जाता है। हम जो पढ़ता अगर है जैसे उसके लिए पोस्टर अच्छा है, जो बनाना है नहीं तो अब पढ़ता है हम उसके लिए कुछ होता ऑनलाइन नहीं है, बना आपका लेते ज़्यादा हैं. नहीं। पहले मेरी एक ही पोस्टर क्वेश्चन बनाना है, तो हाथ से सब ठीक है, करना पड़ता इसीलिए था. अभी तो नहीं जब आ रहा हूँ, अपने बस ये तरीके से मैंने करते बता दूँ, बाकी तो तुम देर इज अ कन्वे कर लेना, क्रिएटिव थर्ड थिंकिंग कि पीरियड में हमें आएंगे किस सब। तरह से बनाना. अब हम इंटरनेट पे जाएंगे, वहां से कॉपी कर लेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे. तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की दोनों तरफ से दोनों तरीके से टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर सकती है, निगेटिवली एंड पॉजिटिवली. So we can think about positively, and I would like to demonstrate two websites where creative thinking can be increased. So I'm stopping my PowerPoint presentation, and I'm trying to opening the. Now I have opened one website that is called Storyboard. That is it visible? Can someone confirm? Yes, sir. Yes, sir. स्टोरी बोर्ड दैट. तो ये एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम बहुत क्रिएटिवली बहुत अच्छे लेसन्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं. अगर मैं आपको इसका जो इंटरफेस उसके बारे में बता दूं, तो यहाँ पे देखिए सीन है, कैरेक्टर्स है, आइटम्स है, स्पीच बबल्स है, शेप्स है. इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. अगर हम यहाँ देखा जाए तो शेप्स है, सिंबल्स है, एरोज. यही यहाँ पे कैनवास है. मान लीजिए हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्टोरी बनाना चाहते हैं. तो अगर हमें सॉफ्ट कॉपी बनाए, जैसे अब यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, तो हम मान लीजिए ये हमने यहाँ उठा के रख दिया. उसके बाद हमें चाहिए कैरेक्टर्स, यहाँ पे किस किस को लाना है. जैसे हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं इनको, तो इनको यहाँ पे ला के रख दिया. अब इनको यहाँ पर लाने के बाद इसको कौन से ओरिएंटेशन में किस तरफ देख रहा है, राइट, लेफ्ट, ब्लैक. देन इनको हाथ, अगर हमें जैसे हाथ कैसे करना है, ये ऐसे. ठीक है. अब इसका हमने चेहरा बदलना है, एक्सप्रेशंस बदलने, लेग एक्शन बदलनी. हम इसको कंफ्यूज दिखा सकते हैं, स्केर्ड दिखा सकते हैं. अपडेट को यहाँ पे आ गए. अब हम दिखाते हैं दूसरा कोई कैरेक्टर लेते हैं, ये देखिए. सो क्रिएटिवली बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं. एडिट पोज, इनको हम अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं. स्टिकर्स है, एनिमल्स है, बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं. तो कहीं न कहीं इस तरह की जो वेबसाइट्स है जहाँ पर हम बहुत अलग अलग तरीके से क्रिएटिवली कुछ कुछ बना सकते हैं. तो ये दिस इज द एग्जांपल वेयर वी कैन से द क्रिएटिविटी, द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एनहांस द क्रिएटिविटी. अगर हम बच्चों को कहें हाथ से लिखो, हाथ से ड्रॉ करो, तो सबको ड्राइंग आती नहीं है. सो अगर हम बट यहाँ पे कर सकते, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऐसे स्टोरी बोर्ड में बना सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है. जितना करेंगे उतना कम है. फ्री, इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है फ्री है. ये जो लॉक है ये पेड के लिए, बट फ्री में भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इसमें देखिए ये टाइम पीरियड के हिसाब से कैरेक्टर कौन से लेने, टीन लेने, एडल्ट लेने, मॉन्स्टर, मिथ्स, ये सब यहाँ पे ले सकते हैं. तो हम जितना चाहिए स्टोरी बोर्ड दैट वेबसाइट से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल वेयर क्रिएटिविटी कैन बी, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एनहांस द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट. हम कुछ भी कर सकते हैं.
ये एक वेबसाइट है स्टोरी बोर्ड दैट करके, और दूसरी एक और वेबसाइट है जहाँ पे हम, अगर मैं आई हैव चेंज द वेबसाइट, रेंडर फॉरेस्ट वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? रेंडर फॉरेस्ट, Yes, sir. यस। नाउ यहाँ पे Yes, हमें sir. एनिमेटेड वीडियोस बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्री वाला देखते हैं। Okay, सारे पेमेंट वाले ही आ रहे हैं। नमस्ते बोला, इनकी स्टाइल कैसा लुक चाहिए, हम कर सकते हैं ट्रांजिशन। फॉन्ट, अगर फॉन्ट है तो उसके बाद कलर्स, कौन सा कलर हमें चाहिए। म्यूजिक है, म्यूजिक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सुनकर, ये फ्री वाले म्यूजिक से, जैसे हमने ये पहला वाला ऐड कर दिया एंड देन प्रीव्यू। तो इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, पर यहाँ पे भी फ्री फैसिलिटी है जिसके वजह से हम एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम कुछ इस तरह के कैरेक्टर ड्रॉ कर पाए, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी प्री सेट पूरे अवेलेबल है। एनिमेटेड वीडियोस के लिए पूरे प्री सेट ये सब अवेलेबल है। जिसके ऊपर ये है वो ही सिर्फ प्रीमियम टेम्पलेट ही सिर्फ पेड है। बाकी अदरवाइज बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओ तो लॉग इन के बाद आपको ये रेंडर फॉरेस्ट है, यहाँ पे आप बहुत सारी क्रिएटिवली कर सकते हैं, और ये फ्री यूज करने के लिए भी अलाउड है। तो ये दो तीन ऐसी वेबसाइट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर कर क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग को मेजर करने के लिए हमें जैसे कहा कि ये एस्पेक्ट मेजर करने होगा, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाबोरेशन। उसके ये अगर हमें टेस्ट करने हैं तो अलग अलग टेस्ट हम कर सकते हैं। एज अ रिसर्चर अगर हम टूल डेवलप कर रहे हैं तो हमें एक बैटरी डेवलप करनी होगी जिसके अंदर ये अलग अलग टूल्स आएंगे। इसमें एक आएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, जो क्रिएटिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एनालिसिस करने की एक उसमें टेस्ट आ सकती है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक यूज कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बहुत सारे रेडीमेड स्टैंडर्डाइज टेस्ट अवेलेबल है जिसके मदद से हम स्टैंडर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट रेटिंग है, अगर हमने कुछ बनाया है, जैसे एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होती है, जो Sir, बनाया now screen is not visible, sir. जाता है। ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Suppose we tell the students to create something in a project of science. So science teachers can come and they can assess whether how the creativity has been used in that particular project. So experts rating, self-report measures. So these are different kind of measurement techniques that can be used.
One of the technique is torrent test. Now, like see something is given and students are expected or participants are expected to create. This is one of the standardized tests that is used to measure the creativity. Only this is given, and then they'll have to create something from that. These are the creative tests. Just simply did the 3 lines are given, and it is been painted. It is done by the participants. So this is how the creativity is. Like simple things are given, just lines are given, and they will have to do anything according to that. Now there is difference between the creativity and intelligence. Yes, creative people are intelligent, and also yes, intelligent people are creative, but still they may not be sometimes related. Now when you go to the intelligent test and achievement test, there something is standard, that yes, if it is there, then the student will score, student will get mark. If it is not there, student will not score the mark. But here in a creativity test, anything can be good, anything can be creative. We cannot say that this is better than this. No, all things are creative and all things can be good. So it depends on the creativity may there are no standard answer, there is no standard right answer. In a intelligent test, yes, there is a standard right answer, and that has to be responded properly. So creativity thinks divergently, and intelligence, like they choose the option that is the best available. अगर बेस्ट अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करेंगे क्रिएटिवली और वो अप्लाई करेंगे. बट इफ बेस्ट इज अवेलेबल तो वो अलग नहीं सोचेंगे. दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. कि अगर बेस्ट अभी अभी अगर हमें कुछ बनाना है, ड्रॉ करना है, तो अगर हमने कुछ पहले से देखा है तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे. जैसे अगर ऐसे है तो ऐसे हमने पहले से जो पढ़ा है उसके बेसिस पर ही हम अपना क्रिएटिवली लिख लेंगे, तो दैट इज इंटेलिजेंट. बट दैट मे नॉट बी डाइवर्जेंट. अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो दैट में बी इंटेलिजेंट मूव, बट दैट इज नॉट द क्रिएटिव मूव. तो क्रिएटिव मूव के लिए समथिंग नया, समथिंग अलग होना इज वेरी इसेंशियल. Like one of the exercise is like this is the chair, simple chair. Now if you let us see how much creative you are. So can you suggest few of the additional facilities that can be attached to the chair? So I'm asking you, all the PhD research students, that if this is the chair and if you want to make it more comfortable, so what the additional facilities can be added to this chair? Let us see how divergently you think. इसको हमें ज्यादा रिलैक्सिंग बनाना है, ज्यादा यूजफुल बनाना है, इसकी यूटिलिटी हमें बढ़ाना है, तो इसमें हमें क्या एडिशनल चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं चेयर में? कैन समवन क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट? सर जो पीछे चेयर के पीठ के पास है, हाँ वहाँ हम एक और वैसे लगा सकते हैं जिससे वो कंफर्टेबल पीठ में धंसे ना. जी जी, हाँ हाँ, जैसे वो 2 लाइन दिख रहे हैं, उसमें एक और हमने सकते हैं. उसमें ऐड की. यस हाँ यस. हाँ, एनीथिंग सर उसमें हमें वैसे और भी ऐड कर सकते हैं. जैसे, हाँ यस, और और नीचे सर वो हम इस टेबल में नीचे प्लास्टिक का कुछ लगा सकते हैं ताकि जो फ्लोर है, जैसे हाँ वहाँ पे मैट फिनिशिंग होती है, तो हाँ, फ्लोर पे कोई दिक्कत ना हो या कोई स्क्रैचिंग ना आए. ओके ओके ओके. एनीथिंग एल्स? और उस पे हम सर गोल वाले चक्के भी लगा सकते हैं कि हम इधर उधर आने जाने के लिए भी सही रहे, हाँ यस यस यस, ये भी कंफर्टेबल. बना सकते हैं. एनीथिंग एल्स? Sir, we can add handle in this chair. ओके. यस सर, Yes, yes. Anything? साइड में. Yes. Now these all are intelligent suggestions. Now I am trying to think now. I am expecting creative suggestions. मतलब जो exist नहीं करता वो. Intelligent suggestion, yes, these are intelligent suggestions कि ये करना है, but ये already सर exist है. सर हाँ सजेशन है सर, जी. उसको ऐसा फोल्ड कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर चेयर स्टूल भी बन सकती है. Okay, good, nice. Yeah. This is what is the divergent. This is something like creative. Yes. और बताइए. Divergent होना चाहिए, जो पहले exist नहीं करता है. और उसके जो सर इसके पावदान है ऐसा सेट कर सकते हैं, वो अंदर चले जाए तो हाँ. सर स्पेस कम घेरेगी, और हम उसको अपने अलमीरा में भी रख सकते हैं सर. जैसा Very good. कि Yes.
यस, और कुछ इसमें और क्या फैसिलिटी ऐड कर सकते हो आप? थिंक अबाउट द कंफर्ट ऑफ द पर्सन। एंड सर इसको एक छोटा सा सर इसमें वो लगा सकते हैं कि हम हाँ सर बैग की तरह लेकर कहीं आ जा सकते हैं, पोर्टेबल एंड मोबाइल चेयर हो सकती है सर, इजीली लेकर कहीं एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, यस। सर अगर हम इस चेयर में कुछ अगर रिमोट कंट्रोल कर दे तो इट वुड बी गुड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिनको डिसेबिलिटी है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, यस यस यस। और कुछ नया? यही सवाल हम बच्चों से पूछेंगे न, तो उनके 100 जवाब आएंगे, क्योंकि इन दैट एज ना वी आर मोर क्रिएटिव। एज वी ग्रो अप वी हैव सम स्टीरियोटाइप्स, कि हम इसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से सोचते हैं। ये हम सबके साथ होता है एज द ग्रोइंग एज। बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचना उस एज में नेचुरली पॉसिबल होता है, क्योंकि उनको बाकी रास्ते पता नहीं होते। अब एक्सपीरियंस से हमें क्या होता है, हम बहुत सारे चीजें एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं, ना कि क्रिएटिव थिंकिंग पर, ना तो डाइवर्जेंट। हम ये सोचते कि नहीं, अलग क्यों सोचे, ये जो अच्छा है, जो रूटीन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको यूज कर। तो अगर हम बच्चों से पूछोगे तो वो बताएंगे यहाँ पे चार्जर होना चाहिए, यहाँ पे टच स्क्रीन लगाना चाहिए, जहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए कि यहीं पे खाना बन जाए, यहीं पे खाने को मिले, ताकि हमें जाने का कहीं जाना ना पड़े, यहीं पे मैगी मिल जाए। हम्म? हमें कहीं जाना ही नहीं पड़े, यहीं से कोई स्क्रीन हो जहाँ से हम स्कूल में देख पाए, इसी को पहिए लगा दे, इसी से हम स्कूल जाएंगे आएंगे। इसमें 4 चेयर और अटैच कर दो, ताकि मेरे दोस्तों के साथ हम एक ही साथ बैठकर खेल सके, गेम देख सके। या फिर इसी को ऐसे कर दो कि फोल्डिंग, मतलब उनमें ना ये लिमिटेशंस नहीं होती कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। क्रिएटिविटी जो होती है वो ये सोचती नहीं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। हम उनको कह सकते, जैसे मैंने कहा कभी, कि हम बोलते कि तू पागल है क्या, ऐसे क्या बोल रहा है। तो इस काइंड ऑफ, तो अगर उस तरह का पागलपन नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। अगर हम रूटीन और स्टीरियोटाइप में सोचेंगे तो क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे, हम इंटेलिजेंट बन पाएंगे, हम इसको बेस्ट यूटिलाइज चेयर बना पाएंगे, बट हम उसको क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी के लिए जैसे इसको थोड़ा शेप बना दो, इसमें थोड़ा ड्राइंग कर दो, इसमें एनिमल का शेप बना दो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग लगा दो, मोबाइल लगा दो, उसका स्टेयरिंग हैंडल लगा दो, उसके लिए कुछ अलग से बना दो। इसको इंजन लगा दो, मोटर लगा दो, रॉकेट की तरह उड़ा दो। इस तरह के कुछ भी आना चाहिए। और इसी तरीके से आइडिया से अब तक की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से इस तरह की पागलपन से भरी आइडिया ही काम कर रही है। आप उस बंदर के बारे में सोचिए, जब सारे बंदर 4 पैरों पे चल रहे थे, तो किसी को ऐसा लगा कि नहीं, हम 2 पैरों पर चल सकते हैं क्या? तो किसी बंदर ने ऐसे ट्राई किया कि हम ऐसे चल सकते हैं 2 पैरों पर। तो उसके बाद देख देख के बाकी भी चलने लगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया। तो जिसके मन में ये आया पहली बार कि क्या मैं 2 पैरों पे चल सकता हूँ, उसने भी सोचा ना कि ये कैसे चल सकता है। सो प्रैक्टिकेबिलिटी बिल्कुल होती नहीं क्रिएटिविटी। आइडियाज कैसे भी रैंडमली कुछ भी आते हैं, जैसे कुछ भी आइडिया हो, जैसे हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं यहाँ से बोलूंगा और टीवी बंद हो जाएगा, बट आज पॉसिबल है। मैं यहाँ से बोलूंगा एसी ऑन हो जाए, तो एसी ऑन हो जा रहा है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसकी मदद से। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें, तो जो एनिमल या जो भी चीज सामने नहीं, वो कैमरा में आ रही है, वो वहां पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बट आ रही है। कब किसी ने सोचा हो कि कोई हम 10,000 किलोमीटर के दूर से इंसान से बात कर सकते हैं, जो हम जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, बट आ रही है। सो क्रिएटिविटी में लिमिटेशन नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, प्रैक्टिकेबिलिटी की। और इसमें से कुछ आइडिया जो है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की मदद से आती है। तो ये मैं यही यही पॉइंट कहना चाहता था एट द एंड, कि क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। क्रिएटिविटी इज मोर अबाउट थिंकिंग फ्रीली एंड allowing student to think freely, and not only the student but everyone, जो भी चाहे उनके लिए हम ये कोई सीमाएं, अगर हमने सीमाएं लगाई तो क्रिएटिविटी नहीं होती है। एजुकेशन सिस्टम में हमें सीमाएं लगानी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल सेटअप। बट yes, some activities, few activities can be there where they are told to you write anything that you want, in what way। हम स्टोरी भी देखते हैं आजकल, हम देर आर क्वेश्चंस की इसके बेसिस पर, पॉइंट्स के बेसिस पर स्टोरी बनाई। तो वहां पे भी क्रिएटिविटी को बिल्कुल दबा दिया है, वहां पे भी दे दिया कि टू कैरेक्टर, ये सीन है और आप बनाइए।
So somewhere, yes, that can be ability to write something, but that is not creative. That can be intelligent, but that cannot be creative. So there should be some questions where everything is right. क्या कोई एक्टिविटीज ऐसी हो सकती है जहाँ से हम बोले बच्चों की आप बनाइए, जो भी बनाओगे वो अच्छा ही है, वो सही ही है, ना तो हम उसको मार्क करें, ना तो उसको जज करें कि ये 1 मार्क के लिए 10 मार्क इतना नहीं। तो आप उठ पटांग कुछ भी प्रोजेक्ट बना के लाइए, जो भी करना है ये चीजें आप उठ पटांग कुछ भी बना के लाइए। सो दिस काइंड ऑफ उठ पटांग ही समटाइम बिकम मोर क्रिएटिव एंड मोर यूजफुल इफ यू ट्राई टू सी कि जो अगर हम कोई भी आइडिया अगर आज बताए तो वो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो हंसते ही ये लोग, बट जब वो 10 साल बाद देखते तो रियल होता है। जैसे कि जेम्स बॉन्ड को मूवीज में दिखाया जाता था, छोटा सा कैमरा चुपचाप से फोटो ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तब वो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फैंटेसी है, ये कोई साइंस फिक्शन है। बट आज देख रहे हैं कि उससे भी छोटे कैमरा हमारे मोबाइल में अच्छे अच्छे पिक्चर्स वीडियो सब आते हैं। सो जब तक स्टूडेंट्स को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप उसको पूरा फ्रीडम दे दे, जैसा लगे वैसा करो, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी बेस्ट नहीं है, कुछ भी बेटर नहीं है, कुछ भी गुड नहीं, सारी चीजें सही है। तो आप जब हमारे कुछ एक्टिविटीज ऐसे आए हमारे प्लान में आए कि आज जैसे हम लेसन लेते बीएड कॉलेजेस में, हम बोलते कि लेसन लगाए, लेने के लिए हमारे को एक सिस्टम होता है, वी फॉलो पर्टिकुलर स्टेप दैट इज यूजफुल टू लर्न द टीचिंग स्किल, यस दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट क्या एक लेसन ऐसा हो जो स्टूडेंट्स अपने तरीके से लेके तुम अपने तरीके से बनाओ, बाकी बाकी लेसन तो तुम्हें इसी सिस्टम से लेने, बट एक लेसन ऐसा हो जो क्रिएटिवली आप अपने तरीके से लो, उसमें पूरा फ्रीडम हो, आज कुछ कुछ भी करो, हमसे आके डिस्कस करो क्या करना है, लेसन प्लान कैसे करना है, आप बनाओ लेसन प्लान, आप फॉर्मेट बनाओ और आप अपने तरीके से ये लेसन लो। सो दैट इज अ क्रिएटिव लेसन। तो जब तक हम ओपन थिंकिंग को एनकरेज नहीं करेंगे तब तक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनकरेज नहीं होगी और क्रिएटिविटी भी उसके हिसाब से आगे नहीं आएगी। So that is what I wanted to say. There are lots of things, बहुत सारे points है, but I think it's very difficult to cover all in 1 hour because my time is over now. So I once again thank you everyone for your patience listening, and I hope someday if I come there, I will definitely like to meet you all and would like to have the interaction with you. So once again, I thank you, Dr. Neeta Sinha ma'am, for calling me over here and giving me this opportunity to have the interaction with the PhD scholar. I थैंक would यू like सर। to welcome all the things if any questions ये are तो हो there. सकता है 1 घंटे में आ जाए, ठीक है, 3-4 होंगे तो भी पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन मोड से जुड़े कोई भी शोधार्थी, किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो तो 2 मिनट का समय दिया जा रहा है और सर से क्वेश्चन पूछ सकता है इस ओपन प्लेटफॉर्म पर। एनी रिसर्च स्कॉलर, एनी शोधार्थी। सर जैसे कि आपने कहा कि क्रिएटिविटी के लिए कोई सीमा नहीं है, हम कहीं भी मतलब बियॉन्ड आवर थॉट हम सोच सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर हम करिकुलम को बहुत फ्लेक्सिबल कर देंगे कि बच्चे इस हिसाब से अपना काम करे या कुछ भी, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। Yes. तो इसीलिए कुछ मैंने यही कहा कि जैसे हम बीएड में लेसन लेने के लोग बोलते हैं, तो मान लीजिए 12 लेसन है तो 10 लेसन हमारे सिस्टम से हो, 2 लेसन वो तो आप मेरा रेट सब्जेक्ट वाला चाहिए था ना तुम्हें। तो कोई भी अगर करना है तो कुछ एक्टिविटी कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी को मार्जिन हो, क्रिएटिविटी को अपॉर्चुनिटी हो। तो सारी चीजें हम नहीं कर सकते क्योंकि एज अ फॉर्मल सिस्टम हम ये अलाउ नहीं कर सकते, बट कुछ पोर्शन कुछ एक्टिविटी में भी एक एक सब्जेक्ट में 1-2 एक्टिविटीज ऐसे क्या कंडक्ट कर सकते हैं जो कि क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन। सर एक जिज्ञासा हमारी थी सर, हमने सर एनईपी 2020 में पढ़ा सर, चैप्टर नहीं याद आ रहा है, उसमें सर एक शब्द आया था कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी, मुकीम म्यूट योरसेल्फ, अपने को म्यूट कर लीजिए मुकीम। तो उसमें सर स्टीम शब्द आया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट एंड मैथमेटिक्स, कि कैसे स्टीम अप्रोच को डेवलप करके हम विद्यार्थियों के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं जिससे वो नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें। तो सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अब तक हम लोग ये जानते थे दरअसल कि बैठ केवल के भी बात साइंस कर के रहे लोग ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, मैथमेटिक्स के, लेकिन उसमें सर इस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट और मैथमेटिक्स उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो सर इसको थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए सर कि कैसे स्टीम अप्रोच को यूज करके हम विद्यार्थियों के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं।
मुझे लगता है इनके सब्जेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो कंटेंट नॉलेज फिक्स्ड है और वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो उसमें हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। कंटेंट जब हम कंटेंट डिलीवर करेंगे तो हमें पढ़ाना है वही पढ़ाएंगे जो बुक्स में है, उससे हम अलग नहीं कर सकते। बट उसमें जो अलग अलग असाइनमेंट दिए होते हैं उन असाइनमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं और असाइनमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ हम कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिसमें क्रिएटिविटी को बढ़ावा दी। तो क्रिएटिविटी कहीं न कहीं हमें जो लिखने से थोड़ा अलग हो, एग्जाम से अलग हो, आप लिखो हम मार्क देंगे इससे थोड़ा अलग हो, तो जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उतने भी ज्यादा प्रोजेक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेंगे। और अगर हम कहीं पे कॉम्बिनेशन करना सीख जाए, जैसे कि अभी कहा इंटरडिसिप्लिनरी कितनी देर अप्रोच में? होना चाहिए। जैसे अभी 10 मिनट आ जाएंगे। हमारे सेकेंड ईयर के बीए कहाँ से स्टूडेंट्स जा है रहे हैं? उनको अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो मैंने ये उनसे ये कहा, दो अलग अलग, एक पॉलिटिकल साइंस है और इससे बात की आईसीटी। तो मैंने ये कहा कि कोऑर्डिनेटर आप एक पॉलिटिकल से। नहीं साइंस सतर्क का रहेंगे, हम मेथड का वेट कर रहे स्टूडेंट हैं, और एक बात करते हैं आईसीटी उससे मेथड का पहले। स्टूडेंट, आप दोनों मिलकर बैठिए और आप दोनों हाँ मिलकर पूछ लिए प्रोजेक्ट फोन बनाइए। करके। हाँ तो इंटरडिसिप्लिनरी तो दोनों को चैलेंजिंग होगा कि पॉलिटिकल साइंस का बनाना है प्रोजेक्ट, बट उसका उसमें आईसीटी का यूज होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट होगा। तो अगर हम कॉम्बिनेशन कर दे अलग अलग, कि आप मराठी का प्रोजेक्ट बनाइए बट उसमें साइंस भी आना चाहिए, आप मैथ्स का बनाइए बट उसमें हिस्ट्री आना चाहिए, इस तरह का अगर चैलेंजिंग और नया देंगे तो ही वो एग्जिस्टिंग से अलग होगा और क्रिएटिविटी को चैलेंज करेगा। क्रिएटिविटी के लिए हमें नया करना होगा। अगर एग्जिस्टिंग करता है तो वो अच्छा भी हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बट वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है। तो नया करने के लिए नए तरीके से कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। तो ये एक हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन करने को बोले उनको अलग अलग, और दूसरा ये हो सकता है कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट दे उन्हें और प्रोजेक्ट में उन्हें पूरा फ्रीडम। तो कुछ ठीक है ऐसे भी सर। असेसमेंट असाइनमेंट होने चाहिए जो नॉन ग्रेडेड हो, है ना, कि उसको मार्क्स नहीं दी जाए, आप अपने तरीके से करो। जी थैंक यू सर। प्रणाम सर। कोई है जो रिसर्च कर रहा है क्रिएटिविटी में, जिनका पीएचडी का टॉपिक है क्रिएटिविटी? आप लोगों के टॉपिक फाइनल हो गए टाइटल्स? यस सर, फाइनल हो हाँ गया। हाँ, फाइनल हो गया। ओके। प्रणाम सर, एक सवाल है। हाँ सर आप अभी जब मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी बता रहे थे तो उसमें बताया आपने कि बैटरी डेवलप करनी होती है। राइट। तो सर इसके अंतर्गत आपने एक बात बताई कि इस बैटरी के अंतर्गत कई सारे टूल्स आते हैं, ये चीज हमको समझ में नहीं आई, इसी के बारे में जानना है आपसे। जैसे अगर हमें क्रिएटिविटी को मेजर करना है, जी जैसे अगर हमें क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो अगर हम ये देखें कि उसमें एक जो क्वेश्चन आयर होगी, मान लीजिए एक रेटिंग स्केल है वो एक्सपर्ट के लिए होगा। हमने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं उसके बारे में आप प्रोजेक्ट बनाइए। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद हम एक उसके लिए रेटिंग स्केल बनाएंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि एक्सपर्ट जो है एनर्जी रिसोर्सेज में वो आए और वो असेस करे। दूसरा, हम टीचर्स को बुलाएंगे, टीचर्स को कहेंगे कि आप अपने तरीके से देखिए कि इसमें एकेडमिक पार्ट कितना है। हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे, उसके कहेंगे कि हम इसमें आप इसमें ये ढूंढे कि इसमें यूटिलिटी फैक्टर है कि इसको एलाबोरेट कर सकते हैं क्या, इसको मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो वो देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि ये स्कूल से रिलेटेड है, इसमें कितना स्टडी हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ये देखेंगे इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। एक्सपर्ट आएंगे वो देखेंगे कि इसमें इनोवेशन क्या है, टीचर आएंगे वो देखेंगे कि इसमें कंटेंट नॉलेज कितना सही तरीके से आया है। स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि आप पीयर को बोलेंगे कि आप देखो कि ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या आप ये लोगे, 10 रुपए में लोगे, 5 रुपए में लोगे ये। पेरेंट्स को हम बोलेंगे कि आप अपने बच्चों के लोगे। तो ये क्रिएटिविटी हम डिफरेंट 360 डिग्री एंगल से करेंगे, तभी हम इसको अलग अलग तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। तो सर मतलब कि एक ही टूल में जो है हम कई सारे फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनका व्यू लेंगे। हाँ राइट, राइट। यस जी, धन्यवाद सर। क्योंकि क्रिएटिविटी को ना बहुत जैसे हमने कहा कि बाउंड्रीज में बांधना बहुत मुश्किल है और उसको जज करना भी बहुत मुश्किल है। हर एक क्रिएटिविटी अपने तरीके से अलग होती है और जिसने किया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा जेम्स होता है, उसके लिए वही ज्यादा सेलिब्रेशन है कि मैंने बनाया है। तो कोई दूसरा आके नहीं बोल सकता कि आपने अच्छा नहीं बनाया।
बट क्योंकि हमें मेजर करना ही है इसलिए, अदर रिसर्च पर्पस के लिए, अदरवाइज इस तरह से मेजर करना क्रिएटिविटी को ठीक तो नहीं है। मतलब रिमोट से टीवी चलाना ये अच्छा है कि क्या बटन स्टार्ट से बाइक चलाना ये अच्छा है? तो दोनों अलग अलग फील्ड है, दोनों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, दोनों में अपने अपने इंटेलिजेंस अलग अलग है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इससे कंपेयर जो क्रिएटिविटी वो नेचर में इटसेल्फ इतनी डिफरेंट होती है कि कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है और आपकी नहीं। ना जैसा अलग मतलब चैट जीपीटी को तैयार करना ये ज्यादा क्रिएटिव है क्या एक नया गाना बनाना क्रिएटिव है? तो दोनों अलग चीजें है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे देखा जाए तो क्रिएटिविटी को मेजर करना ही मुश्किल है और ठीक नहीं है, बट क्योंकि हमें रिसर्च करना है इसलिए हम मेजर करते हैं। हाँ जी, कोई और सवाल? किसी का और कोई सवाल क्वेश्चन? तो अंत में सर हम कह सकते हैं कि आपने सर जो कुछ भी बताया जिसका निचोड़ यही निकला सर। अब तक हम लोग जानते थे कि कुछ विशेष विद्यार्थी ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हमको लगा जब आपने बताया कि क्रिएटिविटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड हैव a potential to create something new, but due to lack of proper guidance and cooperation and direction, the root of creativity is diverted. तो सर हम कह सकते हैं सर कि आपने जो है अब तक हम लोग जो है क्रिएटिविटी की जितना आपने विधा या प्रकार बताया, हम लोग सोशल क्रिएटिविटी या कल्चरल क्रिएटिविटी, कि आप नए नए शब्दों को भी जोड़ा सर, जिससे जो हम लोगों के अंदर और ज़्यादा जो जिज्ञासाएं बढ़ी, और आप बखूबी एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से सर आपने जो है हम लोगों के सामने रखा। और जैसा कि आपने बताया कि क्रिएटिविटी कैसे हम समथिंग क्रिएट न्यू दैट यूजफुल फॉर सोसाइटी, तो हम कह सकते हैं सर कि आदिकाल का मानव जो पहिया बनाया था सर, वही पहिया हम आज भी यूज कर रहे हैं। और लकड़ी की थी, आज हम ट्यूबलेस पे आ गए हैं। और हम लोगों के अंदर एक और जिज्ञासाएं बढ़ी कि हम लोग को क्रिएटिव होना चाहिए और रिसर्च में भी या अपने कार्यों में भी अपडेशन होना चाहिए। जैसा सर आपकी बातों से हमें याद आया कि हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो अम्बेसडर कार, एयरमल बसपा का स्कूटर, कोडैक का कैमरा या एचएमटी की घड़ियां या ट्रैक्टर अपने समय के बेस्ट प्रोडक्ट थे। लेकिन सर ड्यू टू लैक ऑफ क्रिएटिविटी या अपडेशन वो आउट ऑफ मार्केट हो गए। तो सर शिक्षा समाज में भी, रिसर्च में भी, यदि हम जो है समय समय पर इतनी क्रिएटिव थिंकिंग या मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे सर, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में सर आपने न केवल हमको क्रिएटिविटी टॉपिक को बताया, बल्कि हम लोगों के चक्षु को भी खोला और हम लोगों का ब्रेन स्टॉर्म किया। तो ऐसे में सर हम पूरे शोधार्थियों की तरफ से हम लोग आभारी हैं। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय प्रिया सोनी मैम को। मैम आप आइए और धन्यवाद ज्ञापन ज्ञापित कीजिए। आदरणीय प्रिया मैम। शायद प्रिया मैम अन्य कार्यों में बिजी होंगी। नाइट की वजह के चलते मैम तमाम कार्यों में बिजी रहती हैं। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय दिलीप सर को। हेलो हेलो या संजय सर, जी प्रिया मैम कुछ टेक्निकल वर्क कर रही हैं, धन्यवाद ज्ञापन दे दीजिए। ठीक। तो अंत में मैं 5 मिनट धन्यवाद फ्री हो रहा ज्ञापन है, की 5 कड़ी मिनट। में सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे कॉलेज की तरफ से मैं धन्यवाद इससे देता पूछिए हूँ कितने बजे से आदरणीय बता रही है। सर को, सुरेश सर को, डॉक्टर सुरेश सर को। सर आप इतना व्यस्तम समय से आपका जो एरिया रहा है सर, जैसा कि मैम ने बताया था कि आईसीटी आपके एरिया के कारण ही हम लोग जुड़ सके इतना दूर से, कहाँ पुणे और कहाँ प्रयागराज सर। लेकिन आजकल एनईपी 2020 में भी दो शहरों के या दो इंस्टीट्यूशन की कोलेब्रेशन की बात हो रही है। तो कोलेब्रेशन के चरण में एक जो है सर एक छोटा सा पहला कदम है। और हम मानते हैं सर कि चैरिटी बिगिन एट होम। कोई भी सुचार सर घर से शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर हमारा और आपका कोलेब्रेशन रहेगा, तो हमारा रिसर्च एंड एकेडमिक वर्क और आगे बढ़ेगा। तो सर आपने बहुत समय दिया सर,
अपना अमूल्य समय न केवल दिया, बल्कि सर जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है चित्रों के माध्यम से, और ऐसा कहा भी जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपने चित्र के माध्यम से इतना ज्यादा सर मेहनत करके, होमवर्क करके आपने सर हम लोगों को पीपीटी के माध्यम से बाखूबी बताने का प्रयास किया और बहुत बेहतर बताया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नीता सिन्हा मैडम को। कोई भी कार्य विभागा अध्यक्ष के ही डायरेक्शन में होता है, और मैम हमेशा जो है शुभ कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा इनिशिएटिव लेती हैं। तो मैम के नेतृत्व में हम लोग जो है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और मैम हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो इसके लिए मैं नीता सिन्हा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में हमारे संस्थान के कॉलेज के जितने भी डिपार्टमेंट के गुरुजन जुड़े हुए हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबका नाम ना ले पाऊँ, इसलिए मैं सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हम सबका जितने भी हम रिसर्च स्कॉलर हैं, समय समय पर ऑफलाइन माध्यम से हमारा सहयोग आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हमको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने प्रोवाइड करवाया। सर को बुलाया, इससे पहले भी सर आपने जो है तमाम लेक्चर सीरीज हो चुकी है। तो इसके लिए हम समस्त गुरुजनों, गुरुमाता लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में हमारे जितने रिसर्च स्कॉलरगण हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब ने जो है सबका हमेशा बहुत अच्छा कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन रहता है, गुड इनिशिएटिव रहता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन के लास्ट में जिसका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका जो है कार्य अतुल्य रहा है, द्वितीय रहा है, हमारे पास शब्द नहीं है। सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।